देखिए, शायद सुनकर लोग मुझे ट्रोल करेंगे, लेकिन आज के लिए सिर्फ मैं ले रहा हूँ, पता है किसे? निफ्टी आईटी को, जिसकी हमने बात की है कि उससे कोसों दूर रहे। लेकिन देखिए क्या होता है ना, सबका दिन आता है और निफ्टी आईटी 2-3 दिनों से साइन दिखा रहा है कि एकदम नियर टर्म में शायद एक रैली ड्यू है। ये रैली मीनिंगलेस हो इसके भी चांसेस हैं, और ये रैली फेल हो इसके भी चांसेस हैं, लेकिन एक साइन दिखा रहा है कि एक, देखिए, डेड कैट बाउंस कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, और 2 दिन से अगर आप देखें तो निफ्टी आईटी गिर भी नहीं रहा है इस मार्केट में। और आईटी इंडेक्स में मैंने एक बात आपको अब याद होगी, कुछ समय पहले डिस्कस की थी, जब मैं ब्रेथ की बात करता हूँ कि कितने स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, कितने स्टॉक नेगेटिव हैं, वो ब्रेथ 0 थी आईटी इंडेक्स की, वो 20% पर आ चुकी है। मतलब अब 20% निफ्टी आईटी के स्टॉक्स तेजी में आ चुके हैं। है वो भी खराबी, 20% और 80% है खराबी, लेकिन एक समय 0 था, तो 0 से 20 तो हो चुका है। सबसे उसमें जो ज़्यादा साइन दिखा रहा है रिवर्सल के, वो है इन्फोसिस का स्टॉक अगर आप देखें आशीष, तो कहीं ना कहीं एक साइन दिखा रहा है कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी रहेगी। कल भी एडीआर ठीक ठाक ऊपर था यहाँ पर, और 100 मंथली मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर बाइंग के यहाँ पर संकेत है। देखिए, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, इसमें मैं स्पेक्टेकुलरली गलत पढ़ सकता हूँ, क्योंकि इसका टेक्सचर इतना ख़राब है कि हायर लेवल पर सेलिंग आ सकती है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से साइन बन रहे हैं शॉर्ट कवरिंग के। और लेट्स सी, मतलब प्योरली फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्या हो सकता है कि 4-5% की रैली कम से कम आ जाए आईटी स्टॉक्स में, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। उसी स्पेस से दूसरा स्टॉक है टेक महिंद्रा ने भी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट से एक रिवर्सल दिखाया है, और यहाँ पर भी रिवर्सल के फर्स्ट साइन मिले हैं। देखिए, जब पिछली बार भी ये गिरा था तो ऑलमोस्ट यहीं से भागा था, और इस बार भी यही हुआ है। जो अप्रैल से ट्रेंड लाइन चली आ रही है, वहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, और वहाँ से ये थोड़ा सा भागा है। डिलीवरी वॉल्यूम में भी सुधार दिखा है, और 15 सेशंस के बाद पहली बार शॉर्ट कवरिंग हुई है। कल जो हम बात कर रहे थे ना, 2 स्टॉक शॉर्ट कवरिंग वाले, वो दोनों इन्फोसिस और टेक महिंद्रा ही थे। तो इसके लिए दोनों स्टॉक्स मेरे रेडार पर आए आज की डेट में। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा ओवरऑल व्यू काफ़ी नेगेटिव है आईटी पर, लेकिन एक सेंस बन रही है कि क्योंकि नियर टर्म में इतनी एग्रेसिव सेलिंग हो चुकी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शायद इन स्टॉक को इस लेवल पर वापस री लुक करने के लिए तैयार है। इसके अलावा कोल इंडिया कल का हमारा स्टॉक था वॉच आउट करने के लिए। वैसे भी सीपीएसई इंडेक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक, कमज़ोर बाजार में भी अच्छे प्राइस एक्शन, यहाँ पर 20 वीक मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर बाइंग। फंडामेंटल न्यूज़ भी थी, इनके जो ई ऑक्शन के प्राइसेस थे वो 35% ऊपर थे, 100 वीक मूविंग एवरेज क्रॉस किया, और डिलीवरी वॉल्यूम्स ये भी यहाँ पर काफ़ी हाई हैं। तो ये 3 स्टॉक्स और एक इंडेक्स चार्ट जीपीटी 1 में। चार्ट जीपीटी 2 में आप आइएगा 9 बजे हमारे साथ। यहाँ पर एक स्टॉक रिवर्सल वाला, एक मेक और ब्रेक वाला, और एक वीक स्टॉक, ये हम डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें। बढ़िया।